केंद्र में हाँ बीजेपी की सरकार है। अब वो यूपी को आप नहीं दे सकते ना क्रेडिट, क्या योगी ने दिया है, वो नितिन गडकरी जी ने दिया है, तो क्रेडिट उनको देना चाहिए। यूपी में बीजेपी की सरकार आई है तब से तो वहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ है यूपी में। तो चोर को चौकीदारी में बिठा दो तो नहीं होगी चोरी। एक ही वोट बैंक में आप चाहे गठबंधन आप 4-5 कर लो, कांग्रेस कर ले, सपा कर ले, वोट बैंक तो एक ही है उनपे। मैं खुल के कह देता हूँ, है तो मुस्लिम ही वोट बैंक। बीजेपी का माइंड सेट है 85-15 हिंदू मुस्लिम वाला, अखिलेश यादव का माइंड सेट है 85-15 ये स्वर्ण और उसको अलग करने वाला जो बाकी जाति है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आज जानते हैं जनता और युवाओं का मूड क्या है। योगी वर्सेस अखिलेश में जनता के बीच आज जानेंगे कि उनका लोकप्रिय नेता कौन है। आप बताइए कौन है इस बार योगी अखिलेश में 27 में कौन? अखिलेश आना चाहिए। क्यों, कोई खास वजह? वजह बहुत सारी है। बिहार है उत्तर प्रदेश, बताइए क्या है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ कम्युनिज्म के अलावा क्या है उत्तर प्रदेश में? यूपी में तो बहुत विकास हुआ है, एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर नई नई सड़कें बनी है, सड़कों का जाल इतना सड़कों का जाल एक्सपो हो रहा है। सड़कों का जाल केंद्र ने दिया है। तो केंद्र में भी तो बीजेपी की सरकार है। केंद्र में हाँ बीजेपी की सरकार है। अब वो यूपी को आप नहीं दे सकते ना क्रेडिट, क्या योगी ने दिया है, वो नितिन गडकरी जी ने दिया है, तो क्रेडिट उनको देना चाहिए। उनकी तारीफ करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है उनको, हेडक्वार्टर को, हर जो सूबा है उसको 4 लेन से जोड़ा है उन्होंने, जोड़ा है, वाकई में जोड़ा, सब जगह जोड़ा है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सड़कों का जो जाल है वो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने दिया है, ऐसा कोई कह रहा है, लेकिन उसे योगी जब तक लिख के नहीं देंगे कि भैया हमारे इन सड़कों का विकास करिए, तब तक तो वो इम्पॉसिबल है ना। वो जो जाल है जो उन्होंने बनाया, जो उनकी वो थी, जो भी उनकी पॉलिसी थी, वो क्यों अपोज करेंगे अपनी गवर्नमेंट का जो सेंटर में बैठी है? क्यों करेंगे? वो तो सब जगह काम हुआ है, वहाँ पे भी काम हुआ है जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। और किस चीज से नाखुश हैं आप यूपी में? मतलब कि देखा जाए तो यूपी में इतना कम्युनिज्म नहीं होना चाहिए। तो जो इतना इस प्रकार कम्युनिज्म है नहीं होना चाहिए। आप बताइए क्या, आप अलग कैसे कर दोगे? आप जब साथ रहते आ रहे हो, इतने टाइम से साथ रहते आ रहे हो, अब एकदम से उसको सेपरेट कैसे कर दोगे? नहीं कर सकते। तो ये सेपरेशन कहाँ हो रहा है? योगी तो कह रहे हैं कि जब से यूपी योगी में बीजेपी की सरकार आई है तब से तो वहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ है यूपी में। जो योगी दंगा कह रहे कराने वाले थे वही, अब वही साहब है कि चौकीदार को अगर चोरी में उस पर बिठा दोगे, चोर को चौकीदारी में बिठा दोगे तो नहीं होगी चोरी। तो ये आप मानते हैं कि यूपी में दंगा नहीं हुआ है, कंट्रोल है पूरा? तो इससे क्यों नहीं हुआ है दंगा? दंगे होते हैं, अभी हुआ है बरेली में दंगा। वो तो उपद्रव था, वो तो वही लोग कर रहे थे जो लोग वहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद कुछ घटनाएं घटी। आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद था, क्या कुछ गलत है उसमें? आप आई लव महादेव कहें, आई लव मोहम्मद कहें, आई लव जीसस कहें, उसमें कोई गलत नहीं है। तो वो तो अपनी विचारधारा है ना, हम कर सकते हैं। आप उठा के कानपुर में उनके ऊपर मुकदमा कर देंगे, क्यों कर देंगे? लेकिन तौकीर रजा के तो बयान भी देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे भड़का रहे थे वो। तौकीर रजा वो भी नेता है ना, उन्हें भी तो आना है, चाहे वो अच्छे में आए लेकिन विवाद में आना है, लाइमलाइट में आना है, चाहे बुरे में आए या अच्छे में आए। तौकीर रजा की तो बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है कानपुर की। तो कानपुर से शुरू हुआ है ना सब ये, कानपुर की बात हो रही है। आप कानपुर में आप कैसे, आपको संविधान हक देता है कहने का, कैसे आप किसी को कह देंगे कि भाई आप ये मत बोलो? आप बोलो जो आपकी मर्जी है बोलो। तो अखिलेश पर आपको भरोसा है कि 2027 में अखिलेश की सरकार बनेगी, सपा वापसी करेगी? आजम खान भी बाहर आ गए हैं जेल से। जब दलित वोट सपा के साथ जुड़ेगा। अभी वो किसके साथ है दलित वोट? दलित वोट अभी तो जो युवा है वो थोड़ा, जो अभी जो चुनाव हुआ सांसद, तो 37 सीटें आई हैं, वो क्यों आई हैं? वो इसलिए आई हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे थे तो कहीं ना कहीं दलित समाज को ये लगा कि भाई रिजर्वेशन खतरे में है, तो कुछ परसेंट उन्होंने वोट दिया, उसकी वजह से आपकी 37 सीटें आई हैं। अगर आप एक ही वोट, तो भ्रम फैलाया गया था ना, वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। ही होता है ना राजनीति में, बीजेपी तो प्रोपेगेंडा ही फैलाती है, तो उसको काट तो करनी है। अब अगर वही वोट ना मिलता उन्हें तो वो नहीं जीत पाते। अब एक ही वोट बैंक में आप चाहे गठबंधन आप 4-5 कर लो, कांग्रेस कर ले, सपा कर ले, वोट बैंक तो एक ही है उनपे। मैं खुल के कह देता हूँ, है तो मुस्लिम ही वोट बैंक। अब उसमें आप 3 गठबंधन कर लो, 4 कर लो, उससे कोई फर्क पड़ रहा है? तो आपको ये लग रहा है कि मायावती जब से साइलेंट हुई है, चुनावी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हुई है, तब से बीजेपी को फायदा हो रहा है इसका भरपूर तरीके से, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा?
बिल्कुल। अब हर समीकरण से आप, मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ, मुझे इसका तो नहीं पता, मैं वेस्टर्न से आता हूँ। कोई इस समीकरण से आप कोई भी सीट सीट नहीं हार रहे हैं। अगर ये समीकरण बिठाएं आप तो नहीं हार रहे हैं इस समीकरण से। तो मायावती ने अब चंद्रशेखर है, उसके साथ भी उनके साथ भी अच्छा तबका है दलित का, उनको लेना पड़ेगा गठबंधन में। तो अब आपके लिए दो तीन बड़े मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव में? जैसे कि चुनाव भी अब आने वाला है, 2 साल रह गए चुनाव में यूपी का। दो तीन बड़े मुद्दे क्या क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? अभी बरेली में एक हिंसा हुई, बरेली में कहाँ हुई है, अभी एक दलित रायबरेली में हुई है। एक दलित आदमी को मॉब लिंचिंग करके मारा गया उसको। तो यही मुद्दा है, अब क्यों एक समाज में नफरत क्यों फैला रहे हैं? इनसिक्योरिटी आ गई है समाज में। बिल्कुल है। अब मैं बड़ी बात कहूंगा कि अभी तो चलो 85-15 का खेल चल रहा है, 85-15 का है ना। अब वही अखिलेश यादव 85-15 जातिवादी में करने वाला है। 15% जाति जो पिछला दलित है उनको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। वही बीजेपी 15-85 का खेल मुस्लिम हिंदू के साथ खेल रही है। तो यही है, तो कब तक। अखिलेश तो अपना जो पीडीए का जो नारा लाए हैं वो, उसमें तो वही तो कह रहा हूं। आंकड़ों को जोड़ ही नहीं रहे हैं। वो वही तो कह रहा बार बार पीडीए की डेफिनेशन बदल रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी का माइंड सेट है 85-15 हिंदू मुस्लिम वाला, अखिलेश यादव का माइंड सेट है 85-15 ये स्वर्ण और उसको अलग करने वाला, जो बाकी जातियां। लेकिन आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय मुद्दों पर देश का साथ न देने की जगह देश के ऊपर ही सवाल उठा देते हैं? सेना पर सवाल उठा दिया था ये तो विपक्ष का उन्होंने, काम है, ऑपरेशन उठाना सिंदूर। चाहिए। अगर कोई चीज ऑपरेशन सिंदूर जैसे सही ढंग से हो रही है तो उस समय तो एक पार्टी लाइन से हट करके एक, दिया साहब, कौन नहीं, सब डेलीगेशन। फिर भी वो सवाल उठाए उन्होंने सवाल काफी। उठाना अच्छा चीज है, विपक्ष में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाया था। तो प्रूफ उठाना गलत चीज को ही है। अगर मैं सवाल उठा रहा हूँ, मुझे हक है, तो उसका मुझे जवाब दो कि हाँ, विपक्ष का क्या काम होता है, अच्छे विपक्ष का। कोई चीज जब अच्छी हो रही तो उस टाइम तो आप साइलेंट हो सकते हैं। जैसे कि संसद भवन का सेशन खत्म होता है तो आप हाथ मिलाते हैं सबसे। तब उसी तरीके से अगर हमारे देश के जो दुश्मन है उस पर अगर स्ट्राइक हो रही है, उसे मार पीट रही है पाकिस्तान को, तो फिर आपका तो ये फर्ज बनता है कि अपने देश के साथ खड़े हो। देश की सेना पर भरोसा करना चाहिए उनको। क्या हमने तो किया। कई ऐसे मंच आए हैं कि बार बार सेना पर सवाल उठा दिया है। कभी भी सेना पे सवाल उठाया था, मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री थे, उन्होंने उठाया था। आप बताइए कि कोई नेता और विपक्ष जिसने सेना पे सवाल उठाया, कहाँ सेना गलत कर रही है या ये नहीं हुआ है। वो तरीके से नैरेटिव है एक बनाना कि नेशनलिज्म को तरीके से कि जो बीजेपी के साथ है वही नेशनल है, वही प्यार करता है देश से। ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 2027 में MY फैक्टर मुस्लिम प्लस यादव का जो समीकरण है वो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी का रुख करेगी? आपको ऐसा लग रहा है? ऑप्शन क्या है? गठबंधन आप बना लें, उसका ऑप्शन क्या है? मतलब एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ ये गठबंधन है, किसको वोट देगा आदमी? ऑप्शंस आने चाहिए ना। अब जैसे मान लो कांग्रेस अलग लड़ती है उत्तर प्रदेश में, तो जहां तक ये फैक्टर है, जो आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस में ज्यादा भारी दिखेगा आपको। ये एक मजबूरी हो जाती है वोट देना, ऐसा कुछ नहीं है कि वोट बैंक है। तो कांग्रेस की भी सीट इस बार बढ़ी है। कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है। राहुल गांधी फिर से वायनाड छोड़ करके अपना रायबरेली में आ गए हैं। तो क्या दिख रहा है कि भविष्य में आगे चल करके कांग्रेस का भी मतलब कि वोट बैंक आगे सुधरेगा यूपी में? इन द एंड आना कांग्रेस का ही है, जो भी होना है कांग्रेस का ही होना है। तो ये अब सुधरेगा। और एक चीज और है, कांग्रेस पे दलित जो अब वोट फिसल रहा है बहुजन समाज पार्टी से, वो इवेंचुअली सपा पे ना जाके वो कांग्रेस पे जाएगा, आसानी है उसके लिए। सपा को जल्दी से वोट नहीं देता है। फिलहाल तो वो इतनी इतनी जो योजनाएं लागू कर दी है एनडीए ने, बीजेपी ने, मोदी सरकार ने, तो वो जो दलित वर्ग के लिए काफी सारी योजनाएं लाए हैं। वो कई योजनाएं, जैसे अब आप जाओगे तो उनको कई सहूलियतें भी दी जा रही है। तो वो जो वोट बैंक था वो बीजेपी में आ गया है काफी 2-3 इलेक्शन से, क्योंकि मायावती बढ़ चढ़ करके मायावती खत्म नहीं है, मायावती बढ़ चढ़ के वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है नहीं करे उतना। भले, लेकिन उनका वोट बैंक है। 30-35 हजार और सीट पे आता है उनका विधानसभा में। वो भले शांत हो, जिस दिन वो बाहर आएंगी उस दिन वो वोट बैंक उनका वहीं आना है वापस। मतलब ये कह रहे हैं कि आप जब मायावती फिर से एक बार एक्टिव होंगी तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी होगी। बिल्कुल घंटी होगी, और समाजवादी के लिए भी खतरे की घंटी होगी। मुस्लिम समाज देखेगा कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ मैं जाके ताकत बढ़ा रहा हूँ अपने वोट की। तो ये जो समीकरण है दोनों का, इससे अच्छा समीकरण नहीं हो सकता भाजपा को हराने के लिए। यही समझना चाहिए सबको, जिसको हराना है, जिसके लिए अच्छी है वो वोट दे उसको।
ये तो एक डेमोक्रेसी होती है।